उनके ख्याल ये महफिल मेरे काम की नहीं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे इंडस्ट्री की एक शहंशाह की और एक राजकुमार की, और इस राजकुमार और इस शहंशाह का आपसी रिश्ता क्या था, ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। आज इसी बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इस रात में मर जाए, मर जाए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, तो कुछ और नहीं है, जाम है ये जो आज के वीडियो है ये है हमारे इंडस्ट्री के राजकुमार जानी के बारे में। वो जानी जो कि 1926 में पैदा हुए और बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक था, जिनका असल नाम कुलभूषण पंडित था। लेकिन ये कुलभूषण पंडित जी वक्त के साथ साथ राजकुमार बन गए, और राजकुमार भी क्या, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के राजकुमार। पहले उन्होंने पुलिस की नौकरी की, सब इंस्पेक्टर की हैसियत से कुछ साल तक अपने फराइज अंजाम देते रहे। लेकिन वहां भी उनके स्टाइल को, उनकी डिलीवरी को देखकर जो उनके असिस्टेंट और कांस्टेबल होते थे वो कहते थे, सर आप तो बिल्कुल राजकुमार लगते हैं। और फिर ये राजकुमार, इतनी बार इन्होंने सुना खुद को राजकुमार के रूप में कि इनके दिल में आया कि क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करूं, फिल्म की तरफ जाऊं और अपना नाम मैं राजकुमार रखूं। तो इस तरह से पंडित कुलभूषण ये फिल्मों की तरफ आए। शुरुआती दौर में इन्होंने कुछ फिल्में की हैं। 1952 से लेकर 1957 तक 5 सालों तक इनका जो स्ट्रगल का पीरियड रहा, काफ़ी तवील रहा, काफ़ी लंबा रहा। लेकिन इन 5 सालों के बीच में फिल्में तो आईं और मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ों में उन्होंने गाने भी गाए, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। बेचारे परेशान भी थे कि भाई इंडस्ट्री में आए हुए अच्छी खासी सर्विस को छोड़कर 5 साल हो गए हैं, लेकिन जो सोच कर आए थे वो बात तो हो नहीं रही है। और ऐसे में कई फिल्में भी आ गईं, और 1957 में आई जब महबूब खान की मदर इंडिया, तो मदर इंडिया ने तो गोया पूरे हिंदुस्तान में ही तहलका मचा दिया था। हालांकि वो जो स्टोरी बेस करती थी वो तो नरगिस जी पे करती थी, लेकिन नरगिस जी के हस्बैंड के एक छोटे से कैरेक्टर को इन्होंने इतनी खूबी से अदा किया था कि लोगों में ये नोटिस्ड हो गए। लोगों ने पहचान लिया कि भाई ये जो अदाकार है राजकुमार, ये अच्छी एक्टिंग करता है। उस फिल्म में उन्हें रफी साहब की आवाज में गाने का मौका भी मिला। तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कर। और फिर उसी साल एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था नौशरवाने आदिल। नौशरवाने आदिल में संगीत दिया था सी रामचंद्र जी ने, और उसमें रफी साहब के 3 गाने राजकुमार ने गाए थे। हसरत थी तो इस दुनिया में बस 2 काम कर जाते, आया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है, बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी। और यहीं से कहानी बदल जाती है। वो राजकुमार जो कई फिल्में देने के बावजूद लोगों में पहचाने ठीक तरीके से नहीं गए थे, वो लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, उनकी निगाहों में आ जाते हैं, और लोग गली मोहल्ले में उनके गाए हुए गीत जो उन्होंने पर्दे पैदा किया था रफ़ी साहब की आवाज़ में, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। रफ़ी साहब और राजकुमार जी का क्या रिश्ता था, आज हम इसी बारे में आपसे बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर हम राजकुमार की बात करें तो आपके जहन के पर्दों पर राजकुमार की शक्ल भी उजागर हो गई होगी और उनकी फिल्मों के नाम भी उजागर हो गए होंगे। साथ ही साथ आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी खूबसूरत गीतों के मुखड़े भी आ गए होंगे, है ना? जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई, बिखर जाए तो अच्छा, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। अब ये जो राजकुमार साहब थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक एक पंडित घराने से था, और इनका जो पैदाइशी नाम था वो था कुलभूषण पंडित। बलूचिस्तान के रहने वाले थे।
आज़ादी के बाद हिंदुस्तान इन लोगों ने सफ़र किया और फिर उसके बाद उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुंबई पुलिस में, उस वक्त की बम्बई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में उन्होंने नौकरी कर ली थी। फिल्मों की जब शुरुआत हुई तो फिल्मों की शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कामयाबी बहुत दूर थी और ऐसे में जब नौशरवान आदिल आई तो नौशरवान आदिल ही इनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलती हुई आई और फिर एक के बाद एक नौशरवान आदिल में इन्होंने गीत गाया था राजकुमार साहब ने। गीत तो उसमें 3 थे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में एक सोलो नगमा था, ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 काम कर जाते। आइए मैं आपको इस खूबसूरत से गीत की एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 काम कर जाते। तो दोस्तों ये है वो नगमा जो फिल्म नौशरवान आदिल से था और इस गीत ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि बस क्या कहें। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरी इस कामयाबी में किसी और का हाथ हो ना हो, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए बहुत ही लकी है और रफ़ी साहब से उन्हें एक बहुत ही ख़ास तरह की उल्फत हो गई। ये उल्फत वैसे तो बहुत पहले से हो गई थी, जब रफ़ी साहब ने पहली बार उनके लिए प्लेबैक दिया था। ये और बात कि वो गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अब तो कहानी बदल चुकी थी और फिर उसके बाद पै दर पै एक के बाद एक खूबसूरत फिल्में आती रहीं और रफ़ी साहब से इनका ज़हनी रिश्ता जो था बहुत ही मजबूत होता गया। यहां तक कि एक बार ऐसा भी हुआ कि एक फिल्म में शम्मी कपूर जी के साथ इन्हें को रोल करना था, को आर्टिस्ट शम्मी कपूर थे इनके, लेकिन राजकुमार साहब की ख्वाहिश थी कि शम्मी कपूर तो गर्चे उस वक्त तक स्थापित हो चुके थे कि एक्टर की हैसियत से, पर राजकुमार चाहते थे कि उनके गीत रफ़ी साहब गाएं। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से बात किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म में जो गाने हैं वो रफ़ी साहब के पोर्शन को मैं गाऊं, मेरी आवाज़, मेरे लिए जो है रफ़ी साहब की आवाज़ आप रखें। फिल्म के जो डायरेक्टर थे नरेश मेहरा जी, उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है भाई, ऐसा है कि आपकी इस फिल्म में शम्मी कपूर हैं और शम्मी कपूर जी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ से हटके तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। राजकुमार जी बड़े मायूस हुए। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेहरा साहब से मुलाकात किया, उनसे भी कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के लिए मेरी आवाज़ में जो है रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया जाए। FC मेहरा साहब ने भी मुआज़रत कर ली। इस तरह से एक गीत था जिसमें रफ़ी साहब और मुकेश जी के आवाज़ों में उस गीत को रिकॉर्ड किया गया था और उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के पोर्शन को शम्मी कपूर ने अदा किया था और मुकेश जी के पोर्शन को राजकुमार जी ने अदा किया था। लेकिन राजकुमार तो राजकुमार थे, गर्चे उन्होंने फिल्म तो कर ली क्योंकि फिल्म करने की उनकी कमिटमेंट थी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके दिल को लग गई कि इस फिल्म में मुझे रफ़ी साहब के गीतों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली और उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी शम्मी कपूर के साथ काम नहीं करूंगा। कौन सा था वो नगमा? आइए मैं आपको उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं। चलिए साहब, कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। उसके बाद इन्हें मौका मिला इंडस्ट्री के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का, वो भी एक बहुत ही पैरेलल टाइप के रोल में। शर्त तो इनकी फिर वही थी कि भाई गाने जो होंगे वो मैं अदा करूंगा रफ़ी साहब की आवाज़ में, लेकिन शोमय किस्मत देखिए आप, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर था उस कैरेक्टर के लिए कोई गाना ही नहीं था। तो ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था या जो बात पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जब फिल्म में गाना ही नहीं था तो इनका डिमांड कोई कैसे मानता, तो ये बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन राजकुमार साहब की फिल्मों में रफ़ी साहब के गानों का जो एक अपना रहता था मामला, बहुत ही डिफरेंट रहता था। और आप एक बात महसूस करेंगे कि राजकुमार की जो शानदार पर्सनैलिटी थी, उनकी जो आवाज़ थी, उसके हिसाब से जब रफ़ी साहब राजकुमार साहब के लिए कोई गीत अदा करते थे तो वो रंग भी कुछ अलग होता था। और ये तो रफ़ी साहब के बारे में मशहूर था कि जब भी वो कोई गीत अदा करते हैं किसी अदाकार के लिए तो ऐसा लगता है कि वो रफ़ी साहब नहीं बल्कि वो अदाकार खुद गा रहा है। और राजकुमार साहब के साथ भी ऐसा था।
मैं आपको आज आपकी याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा करते हुए कुछ नगमों की झलक पेश कर रहा हूं। ये वो नगमे हैं जो राजकुमार साहब ने पर्दे पैदा किए थे, लेकिन इन नगमों में ख़ास बात आप ये महसूस करेंगे कि ये तमाम के तमाम नगमे ऐसा लगता है कि राजकुमार खुद अदा कर रहे हैं। किस किस नगमे का जिक्र करूं? हर नगमे का तो जिक्र करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक कुछ थोड़ी सी झलकियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की नाजुक होठों को कुछ और नहीं है। तू भी आजा के आ गई रुत मस्तान, गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। तन पे जो फिदा होगा अमर वो। ये थी उन गीतों की झलकियां जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए गाए थे। और आपने देखा होगा कि हर गीत यूं लगता है कि बिल्कुल अंगूठी में कोई नगीना जड़ा हुआ है। आवाज़ का तासुर, आवाज़ का टेक्सचर, वो तालमेल। किस किस नगमों का मैं आपसे जिक्र करूं? आप अगर हीर रांझा की तरफ जाएंगे तो काजल की याद आएगी, काजल का जिक्र करेंगे तो किसी और गाने की याद आएगी। बहरहाल हुआ ये कि राजकुमार साहब को इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि उनके लिए या उनकी फिल्मों की कामयाबी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कितनी ज़रूरी है, और उन्हें हमेशा इस बात का एतराफ़ रहा। वो राजकुमार जिन्होंने अपने कुत्ते को उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, कुत्ते का नाम उन्होंने जानी रखा था, और ये जो कुत्ता था जिसका नाम उन्होंने जानी रखा था, जब वो अपने प्रोड्यूसरों को भी आवाज़ देते थे या किसी से कुछ कहते थे तो ये उनका कॉम्प्लेक्स था या कोई भी वजह रही हो तो कहते थे जानी। तो ये जो जानी है ये दरअसल सोचिए कि एक उनके कुत्ते का नाम जिसे वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करते थे। एक ऐसा मगरूर शख्स, एक ऐसा अक्खड़ शख्स जो अपने सामने किसी को कोई भी मर्तबा देने के लिए तैयार नहीं होता था, जो खुद परस्त था, जिसके सामने अपने सिवा दुनिया की हर शय और दुनिया का हर शख्स कमतर नजर आता था। वो राजकुमार कि जब वो स्क्रीन पे आते थे तो उनके चेहरे से पहले उनके जूतों को दिखाया जाता था, कैमरा उनके जूतों पे जाता था और फिर वहां से टिल्ट अप होकर राजकुमार के फेस की तरफ जाता था। अगर आप फिल्म वक्त, गुमराह और इस तरह की उस दौर की फिल्में देखेंगे तो आप भली भांति ये बात महसूस कर पाएंगे। वो राजकुमार जिन्होंने कभी भी किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिनके डिलीवरी की क्या बात कही जाए कि एक रौनक, एक शान उनकी अदाकारी में और उनकी डिलीवरी में झलकती थी, जिसका हर शख्स कायल था। सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं बल्कि अपनी अदाओं के भी वो राजकुमार थे। लेकिन वो राजकुमार जब रफ़ी साहब के सामने होते थे या उनसे जब उनकी मुलाकात होती थी, वही राजकुमार इतने नर्म, इतने नम्र और इतने वो कहना चाहिए कि नाजुक और इस तरीके से नजर आते थे कि देखने वालों को हैरत हो जाती थी कि ये वही राजकुमार है जो किसी के सामने नहीं झुकता। ऐसा शख्स मोहम्मद रफ़ी के सामने आकर इतना नर्म कैसे हो जाता है, उनके अंदाज में इतना अदब कैसे आ जाता है। लेकिन ये राजकुमार की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये राजकुमार की शख्सियत का वो पहलू था जो उन्हें और भी ज्यादा बुलंद करता है कि उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि मुझे आगे बढ़ाने में या मेरी फिल्मों को पॉपुलर करने में जैसे मेरी अदाकारी है, वैसी ही अहमियत रफ़ी साहब के अदा किए हुए, रफ़ी साहब के गाए हुए उन गीतों की है जो उन्होंने मेरे लिए गाए। और इस बात का न सिर्फ एक उन्होंने हमेशा एहसास किया, बल्कि हमेशा जब कभी कहीं पे जिक्र आया तो उन्होंने बरजस्ता कहा, मोहम्मद रफ़ी साहब उनके मुकाबले में कोई हो ही नहीं सकता। तो बस आज का ये वीडियो राजकुमार साहब और शहंशाह आवाज़, सुरों के सुल्तान रफ़ी साहब के बारे में था। एक तरफ एक पथरीली शख्सियत, दूसरी तरफ एक फूल सा नाजुक इंसान, लेकिन उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, मोहब्बत का, प्यार का, अदब का, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बस अपना भी रिश्ता बना रहे, मैं इसी तरह से वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं। आप लोग हमारे वीडियोस को इसी तरह से पसंद किया करें,
उसे शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक शिकायत मैं करूंगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब शायद आप लोग मुझसे उकताने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत में वो शिद्दत नज़र नहीं आती। हालांकि बातें तो मैं रफ़ी साहब की ही करता हूँ, उनकी ही ज़िंदगी के वाक़यात बयान करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरी खातिर ना सही तो अपने रफ़ी साहब के लिए कम से कम अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। तो बस अपने सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों की खिदमत में मैं अपना आदाब, सलाम, नमस्कार पेश करते हुए आज आप लोगों से इजाज़त लूँगा। खुदा हाफिज़।